हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी से रिलेटेड। तो आज हमने देखना है, सीखेंगे कि यदि हमें कोई सेट टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट सम जो है देखते हैं 3, 6, 9, 12। सेट बिल्डर में फॉर्म में लिखने से पहले हम उस सेट की प्रॉपर्टी देखते हैं कि उसमें नंबर्स में कोई क्या खास करैक्टरिस्टिक्स है, मतलब क्या ख़ास गुण हैं। तो जैसे 3, 6, 9, 12 जो है वो 3 का टेबल है। देखिए 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3 और 3 × 4। तो अब ये देखिए 3 जो है वो फिक्स है और कौन सा नंबर चेंज हो रहा है, 1, 2, 3 और 4। तो इसका मतलब ये 1, 2, 3, 4 जो हैं वो नेचुरल नंबर हैं। तो हम जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज़ इक्वल टू 3 फिक्स है, इसलिए हम लिखेंगे 3n। और n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को। n मीन्स कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर। और n की लिमिट भी है हमारे पास, कहाँ तक जा रही है नेचुरल नंबर की लिमिट, 1 से लेकर 4 तक। तो हम लिखेंगे n लेस देन एंड इक्वल टू। यदि इक्वल टू लिखेंगे तो 4 लिखेंगे और यदि सिर्फ लेस देन लिखेंगे तो 5 लिखेंगे। अब इसी तरह सेकंड सम है, देखिए सेकंड सम जो है 2, 4, 8, 16, 32 है। अब ये देखिए 2 की पावर यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है, तो 2 की पावर बढ़ रही है। जैसे ये 2 है, ये 2 की पावर 1 हो गई। 4 क्या है, 2 की पावर स्क्वायर है। और 8 क्या है, 2 की पावर 3 है। और 16 क्या है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो इसी तरह हम इसको लिखेंगे x सच दैट x, इसको पढ़ना है x सच दैट x इज इक्वल टू। अब देखिए फिक्स नंबर क्या है, 2, और उसकी पावर जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसको हमने स्मॉल n से लिख लिया। और n क्या है, n का क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर 5 तक जा रहा है इसकी वैल्यू। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और n की वैल्यू जो है वो कहाँ तक जा रही है, 5 तक जा रही है, लेस देन एंड इक्वल टू 5 लिखेंगे। इसी तरह सी पार्ट है, देखिए 5 है तो 5 की पावर 1। इसी तरह 25, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज़ इक्वल टू 5 की पावर n। और n जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। और n इज़ लेस देन 5। अब हमने 5 लिख दिया, यदि आप 4 लिखना चाहते हैं तो इक्वल टू लिखेंगे। अब ये 2, 4, 6 जो है वो देखिए क्या है, ये है हमारे इवन नंबर। तो हम ये इवन नंबर की यहाँ पे पॉइंट्स डॉट्स डालें हैं तो इसका मतलब इनफाइनेट है, इवन नंबर्स होते भी हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x, यदि हमने इवन नंबर लिखना है तो हम 2n भी लिख सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 2n लिख लेंगे। n बिलोंग्स टू क्या हो गया, नेचुरल नंबर। इसमें लिमिट नहीं है दी हुई तो हम लिमिट नहीं लिखेंगे। और इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज़ इवन नेचुरल नंबर। अब इसी तरह देखिए 149 है, 149 क्या है, 1 का स्क्वायर है, 2, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है 9। तो इसी तरह ये पैटर्न बन रहा है, लेकिन इसकी लिमिट दी हुई है 10 तक। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज़ इक्वल टू। अब ऊपर वाली पावर नहीं चेंज हो रही है तो पावर को 2 ही रखेंगे और नीचे नंबर को हमने चेंज करना है n को, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर की जो n की वैल्यू है वो कहाँ तक जा रही है, इक्वल टू 10 तक। देखिए 1, 2 से लेकर 10 तक गई। अब इसी तरह अगला सम है, देखिए अगले सम में हमें लिमिट नहीं दी हुई है, हमें वैसे ऐसे डाल दिया है, इन्फिनिटी है। तो ये क्या है, दीज आर द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो इस तरह, और नहीं तो दूसरी तरह जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही लिख सकते हो। अब एक ये एग्जाम्पल का सम है, देखिए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। अब देख रहे हो कि 1 ऊपर है, नीचे उससे एक ज़्यादा नंबर है, 2 है तो नीचे 3 है। तो मतलब 3 कैसे है, 2 + 1, 3/4 मीन्स 3, 3 + 4,
फोर देखिए, इसी तरह 4/5 कैसे आया, 4 में 5 1 जोड़ा तो आपका 5 आया, प्लस किया। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे पैटर्न बन रहा है और यहाँ तक जा रहे हैं हमारे n नंबर हैं वो 7 तक जा रहे हैं, लिखे नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर जो करेक्टरिस्टिक बनी है वो है n/n+1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 7। अब इसके अलावा जो है हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है ये एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, खाली सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, जहाँ लिख कर ब्रैकेट डाल के उस पर कुछ भी नहीं लिखते। तो फाई सेट क्या है, जैसे एक एग्जांपल दी है हमने कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नंबर आपको पता है 2 से तो डिवाइड होती ही नहीं है, तो कहता है कि ये एक सेट है जो 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट हो गया। इसी तरह ऐसा नेचुरल नंबर जो x जो है वो लेस देन है 5 एंड x ग्रेटर देन 7। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि देखिए 5 से छोटा हो और 7 से क्या हो, बड़ा हो। तो ये हमने नंबर लाइन से भी बताया। और फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट माने डेफिनेट होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जैसे सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। और इनफाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। और द सेट जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम हों और वो एलिमेंट्स खुद भी सेम हों, जैसे 2 3 4 5 है इधर, तो यहाँ भी 2 है, 3 भी है, 4 है, 5 है। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर में भी डिफरेंट, लेकिन एलिमेंट्स की संख्या और एलिमेंट्स खुद भी बराबर होनी चाहिए। अब ये जैसे सेकंड एक और एग्जांपल ली हुई है हमने 1 2 3 4 5 3, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो सेम हैं और लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, इधर भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 4 5 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो ए सेट इज़ इक्वल टू नॉट बी। ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं उनको इक्वलेंट सेट्स कहते हैं। आज के लिए इतनी, थैंक यू।